भाइयों का। अगर मीडिया का हल्का लाइमलाइट इनको नहीं मिले ना ध्यान, तो इन लोग तो चले जाएंगे कब्रगाह में। नालंदा और सासाराम की घटना को लेकर आज बीजेपी के तमाम नेता राजभवन जाकर राज्यपाल से उन्होंने शिकायत की है। बिहार सरकार के नाकामियों को लेकर लगातार सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार की सरकार जो है वो बीजेपी के नेताओं को फंसाने का काम कर रही है। नालंदा और सासाराम में कई उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उन पर एफआईआर किया, उनको जेल भेजने का काम किया। क्या कहेंगे आप? बिहार में कानून का राज है, कानून अपना काम करता है। ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। ये फितरत उन्हीं लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी में है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उत्तर प्रदेश से बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ उनकी राज्य सरकारें हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। सासाराम और बिहार शरीफ दोनों जगहों पर उपद्रवियों ने जिस तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की नापाक कोशिश की, शासन की तत्परता, शासन ने तत्काल प्रभाव से इन चीज़ों पर अंकुश ही नहीं लगाया, बल्कि निष्पक्ष अन्वेषण की गति को तेज किया। और अन्वेषण के दायरे में आने वाली कोई भी लोग, चाहे वो किसी दल से वास्ता और रिश्ता रखते हों, जो उसमें होंगे उसमें न जाति देखी जाएगी न धर्म देखी जाएगी। जो उपद्रवी होंगे उनको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हमारे लोग उपद्रवी हैं और हम बच जाएं कोहराम मचाने से, तो कतई संभव नहीं है। गए थे 25 गो आदमी था बिहार शरीफ में, जरा पता करिए अपने मीडिया के साथियों से। दो गो नेता प्रतिपक्ष गए थे दोनों हाउस के। 25 गो आदमी नहीं था बिहार शरीफ में, 25 गाड़ी थी प्रशासन की चारों तरफ से। वो गाड़ी को देख करके भाषण दे रहे थे। इन लोग ये हस्र है बिहार के अंदर में भाजपाइयों का। अगर मीडिया का हल्का लाइमलाइट इनको नहीं मिले ना ध्यान, तो इन लोग तो चले जाएंगे कब्रगाह में। नालंदा में कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी संलिप्तता सामने आई थी, तो क्या बिहार में बजरंग दल को बैन करने की मांग लगातार हो रही थी? क्या आरजेडी भी इसके पक्ष में आरजेडी मांग कर रही है क्या? हम तो एक लाइन में कहा आपको कि जो कोई भी संगठन जिनका रिश्ता चाहे जिस दल से रहता हो, जिस धर्म से रहता हो, वो गलत करेंगे, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेंगे, गंगा जमुनी तहजीब को विखंडित करेंगे, तो बैन तो लगना स्वाभाविक तय है। और इसी की राजनीति भाजपा कर रही है। भाजपा को एकदम देखिएगा कि राजनीतिक रूप से कब्रगाह में जाना ही तय है। तो क्या लगता है कि नालंदा में जो संलिप्तता आई थी, कि आप लोगों के सामने भी इस मामला सामने आया था कि भाई कई बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिनकी संलिप्तता है, तो क्या इस वैसी स्थिति में अब बैन लगाना जरूरी है बिहार में भी? जब आप किसी को, किसी संगठन को, किसी कमेटी को आप जब देते हैं परमिशन किसी चीज़ों को, उसमें शर्त होता है। हम वायलेट नहीं करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे। सबको आपने तोड़ा, आपने पथराव किया, आपने पेट्रोल बम फेंका, आग लगी की, कई दुकानें जलाई। ये कौन दल है भाई? और जिस दल को समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस संगठन वाले दल को, तो इसका मतलब कि भाजपा करा रही है। भाजपा का चेहरा यहाँ बेनकाब होता दिख रहा है। कानून अपना काम करेगा, हम लोग किसी को फंसाते भी नहीं हैं और न बचाते हैं। जो कानून कहता है वही होता है। बिहार में सौहार्द को कोई बिगाड़ेगा, कोई व्यक्ति हो और कोई पार्टी से हो और किसी धर्म को मानने वाला हो, बिगाड़ेगा तो कानून तो नहीं छोड़ेगा। कहीं जल जाने से कानून का रास्ता बदल जाता है क्या? कानून अपना काम करेगा। जो मिलना है पोलिटिकली अपना एक विजुअल में बने रहना है तो जाइए मिलिए। होना क्या है? होना तो वही है जो कानून चाहता है, कानून करता है। एक और अंतिम सवाल है कि ये जातिगत गणना को लेकर जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, तो जो मामला अब सामने आया है कि जेडीयू के नेताओं ने जो खुलासा किया है कि उसमें भी बीजेपी के नेता ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी, शुरू से मैंने कहा, हमारा पहला बाइट देखिए जिस दिन PIL में गया था, हमने आज भी हम उन बातों को दोहरा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जाति की गणना बिहार में हो, देश में हो। अगर चाहती तो भारत की सरकार करवा दी होती। ये कहने की नौबत ना आती कि राज्य चाहे तो करा ले, भारत सरकार कराने का इरादा नहीं रखती है। राज्य करा रही है और लगभग 85% काम हो चुका है। मोटा मोटी फीडबैक और अपनी राजनीतिक जमीन की हैसियत का अंदाज़ा भाजपा को लग गया था
और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के माध्यम से कोर्ट में पहुंच गए। अरे डायरेक्ट आओ ना यार, ऐसे भी तो वो लोग जान ही रहा है कि आप ही हो इस पर्दे के पीछे। अब तो खुल के आ गए। अब जदयू के साथियों ने तो आपको साफ साफ बता ही दिया कि सबके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी से हैं। भाजपा के लोग ही कोर्ट गए जाति की गणना के खिलाफ, लेकिन जाति की गणना करने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोग एक्सपोज करेंगे? मैं एक्सपोज भी, भारतीय जनता पार्टी को पूरा एक्सपोज किया भी जाएगा, और जो कमिटमेंट है सरकार का तेजस्वी और नीतीश जी के नेतृत्व में, वो उस कमिटमेंट को लागू करेंगे। कोई बहम में ना रहे। हम अगर समावेशी विकास के रास्ते को अख्तियार करते हैं, हम तो अपील करना चाहते हैं संस्थाओं से कि समावेशी विकास के रास्ते में कभी किसी को आना नहीं आना चाहिए। विकास को, आधार को कमज़ोर नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुट्ठी भर लोग जो जहाँ हैं, जिस संस्था में हैं, जिस हालात में हैं, वहीं से तीर चला रहे हैं, वहीं से कलम चला रहे हैं। उनयन अगर होगा तो राजन तिवारी, शक्ति यादव का बेटा अगर गरीब है, शक्ति यादव अगर खोइचा बेच का काम करता है, तो उसका लाभ उसको ही मिलेगा। अगर कोई तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, उनके बेटे भिक्षाटन कर रहे हैं, गरीबी में हैं, लाचारी बेबसी में हैं, उनको भी उसका लाभ मिलेगा। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? हम तो एक साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने चाहिए सरकार। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश ने कहा कि राज्यों को एक साइंटिफिक डाटा रखनी चाहिए, और इस याचिका को खारिज किया। पर मुझे अब नाम नहीं लेना चाहते, कौन गया था, कौन कब रिटायर करेंगे, कैसे क्या होगा, वो अलग विषय है। कौन प्रभाव, क्या प्रभाव, कहाँ क्या है, कौन है भैया, न समझे, वो सबको पता है। ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी को एक्सपोज करने का काम हम तमाम लोग करेंगे। महागठबंधन की तमाम जो घटक दल है वो बीजेपी के तमाम जो मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी अड़ंगा डाल रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग एक्सपोज करने का काम करेंगे। उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।